इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका 5वां यूनिट, ठीक है। जब पिछले यूनिट में हमने उसके बारे में बात कर दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी पूरी इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अलग चीज़ है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन ग्रोथ को कैलकुलेट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जीडीपी। जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है ये सीखा था हमने पिछले यूनिट में, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो मतलब पता चलती है कि 2 सालों के दरमियान कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, 2 कंट्रीज के दरमियान इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या फ़र्क है, ठीक है ना। ये पता चलता है आप जो भी इंडिकेटर्स सेलेक्ट करो कंपैरिजन के लिए, जिसमें जीडीपी कैन बी वन ऑफ देम, और बहुत सैकड़ों हो सकते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है ना। अच्छा, जीडीपी जब मैं बोलूँ तो आपके जहन में नेशनल इनकम भी आ जानी चाहिए, ग्रॉस नेशनल इनकम भी आ जानी चाहिए। हालांकि नेशनल इनकम का ताल्लुक होता है आपके नेशनल्स ने, सही, जो आपके ओरिजिनेटेड मतलब आपके मुल्क का जितना सरमाया पूरी दुनिया में है ना, ठीक है, आपके मुल्क का सरमाया किसी और बॉर्डर के अंदर भी अगर वहाँ से इनकम आ रही है तो वो भी आपकी इनकम का पार्ट है। वहाँ कोई आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आपके इनकम का पार्ट है, ठीक है। अब जबकि जीडीपी जो है वो जीडीपी कहता है आपके बॉर्डर्स के अंदर, आपके बॉर्डर्स के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब ये कि अगर आपके बॉर्डर्स के अंदर कोई जो है ना फैक्ट्री है, वो चाइनीज़ है, वो उनका काम हो रहा है वहाँ पर, तो वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ग्रॉस नेशनल इनकम के अंदर हम अपना पार्ट नहीं मानते, क्योंकि वो उनका प्रोड्यूस वो ले जाएंगे तो हमारी इनकम का पार्ट नहीं बना, ठीक है। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप जो है ना उसको अपनी इनकम का पार्ट मानोगे, ठीक है। तो फ़र्क है जीडीपी और ग्रॉस नेशनल इनकम के अंदर। लेकिन आपको कहीं पर भी जीडीपी एज एन इंडिकेटर यूज होता हुआ मिले या ग्रॉस नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर यूज होता हुआ मिले, आप बस ये समझना आपके मुल्क का टोटल एनुअल जो आउटपुट है, जितनी वैल्यू का, वो जितनी वैल्यू का माल आपने बनाया, प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज, या जितनी वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किया गया, या जितनी वैल्यू का कमाया गया गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के, ठीक है ना, वो बस ये है। जीडीपी बोल दो और जीएनआई बोल दो, हालांकि फ़र्क है, बट अगेन इसको तुम सेम ही समझना। अच्छा, तो आपके इस यूनिट में आके ज़रा हम देखते हैं और क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, मैं 2-3 खाली बताऊंगा ये आइडिया देने के लिए, क्योंकि फाइन देयर कैन बी जना मैनी इंडिकेटर्स। जैसे कोई होता है हैप्पीनेस इंडेक्स, मोर्टेलिटी रेट्स, अलग अलग भी देख सकते हो कि एक मुल्क के अंदर मोर्टेलिटी रेट कम है दूसरे मुल्क की बनस्बत, ठीक है ना। चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहा हूँ, न्यू बॉर्न चिल्ड्रन है वो एक मुल्क में जल्दी मतलब अगर 10 बच्चे पैदा हुए हैं उसमें से सिर्फ 8 सर्वाइव करेंगे, 2 नहीं करेंगे। और एक मुल्क में 100 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से फॉर एग्जांपल 95 सर्वाइव करेंगे। तो जहाँ 100 बच्चे पैदा हुए 95 सर्वाइव करेंगे, मतलब 5% उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। मतलब 10 बच्चे अगर पैदा होंगे तो 0.5 डेथ पॉसिबल है। तो वो 10 में 0.5 तो नहीं हो सकता, लेकिन 20 में 1, 20 में 1, और दूसरी जगह जहाँ पर 1/5 थी, 10 में से 8 सर्वाइव कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे, तो वहाँ पर 20% जो है ना वो मोर्टेलिटी रेट है, तो 80% सर्वाइवल रेट है। तो 20 बच्चों में उस स्टैट्स को लगाओ तो 20% मतलब 4 जो है ना वो मर सकते हैं और 16 सर्वाइव कर सकते हैं। ये जस्ट स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। लेकिन 2 अलग अलग कंट्रीज को आपने इस बेसिस पे कंपेयर कर लिया। कोई हैप्पीनेस इंडेक्स बना हुआ है, उसके बेसिस पे कंपेयर कर लिया कि हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होते हैं और उस बेस पे स्कोर क्या बना है इस कंट्री का और दूसरी कंट्री का क्या स्कोर बना, दोनों को कंपेयर कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे कंपेरिजन कर सकते हैं आप दो इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए, कितनी अच्छी जो है ना चल रही है वो, मतलब कितनी ग्रो हो रही है, समथिंग लाइक दैट। बहरहाल तो इसके अंदर हम 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है, तो उसमें पॉवर्टी की नज़र से देखेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड्स की नज़र से देखेंगे, पॉपुलेशन की नज़र से भी देखेंगे चीज़ों को, क्योंकि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स जो है ना वो भी बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। एक मुल्क है जिसमें एजिंग पॉपुलेशन है, तो आज तो जीडीपी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फ्यूचर आउटलुक क्या है उसका? जब उसकी एजिंग पॉपुलेशन का मतलब ये है कि उसके पिरामिड में जो नीचे मतलब यंगस्टर्स आने वाले ना, उसका पिरामिड नैरो हो रहा है। अगर जापान जैसी कोई इकॉनमी है तो यंगस्टर जो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे, वर्किंग एज में आएंगे, वो उनकी तादाद अगर कम होती चली आ रही है वक्त के साथ साथ, तो इसका मतलब जो रिटायर होके फिर वो बूढ़े होके गुजर गए, तो उसके बाद वाली जनरेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले वर्कर्स इतने मौजूद नहीं है, तो उनको फिर इमिग्रेंट्स चाहिए होंगे, दूसरे ममालिक से लोग उनके पास आए काम करें। समझ रहे बात को? और जब दूसरे ममालिक से लोग उनके पास आएंगे काम करेंगे तो ठीक है, उनकी जीडीपी तो बनेगी, लेकिन फिर वो अपना सरमाया भेज देंगे अपनी अपनी नेशंस में जितना इतना कमा के, तो एक्चुअली उनकी इनकम का हिस्सा वो यूँ नहीं बना, क्योंकि वो सारा पैसा जो उनका प्रॉफिट कमाया हुआ है उसमें से जितना परसेंटेज भी अपने घरों में भिजवा देते हैं। सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दैट कंट्री।
कि जिसके अंदर वर्किंग पॉपुलेशन इस तरह की है कि मतलब तादाद में कम है वर्किंग पॉपुलेशन, और वो कब होगा, वो डेमोग्राफिक्स की वजह से होता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन की एजेस क्या है। तो पॉपुलेशन एक उस दिन जीडीपी आपकी भले ज़्यादा हो लेकिन फ्यूचर आउटलुक बताती है, ठीक है। इसी तरीके से पॉपुलेशन बर्थ रेट इतना ज़्यादा है कि आपके पास उसको सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन नहीं है, तो भी नुकसान है। वो एक शेर है, शौक से नूरे नज़र लखते जिगर पैदा करो, शौक से नूरे नज़र लखते जिगर पैदा करो, पर जालिमो थोड़ी सी गंदुम भी मगर पैदा करो। So that's the thing, like population not supported by the production, सही है, तो that is a burdensome thing। अगेन चलो उसके ऊपर आएंगे जब पॉपुलेशन के ऊपर। बाकी फिर एक अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, क्या वजूहात हैं। अब आप जब जीडीपी देख रहे हो कंट्री की ज़्यादा एक कंट्री की कम है, बता तो दिया एक की ज़्यादा एक की कम है, तो एक ज़्यादा ग्रोथ, तो वजह क्या है उसकी बैक पे, उसकी बैक पे जीडीपी बढ़ने की वजह जो होती है बहुत सारी, बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। क्यों हो रही है? वहाँ पर स्किल्ड लेबर बहुत है, वहाँ पर कैपिटल बहुत है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप्ड है, वहाँ पर गवर्नमेंट बड़ी एफिशिएंट, बहुत सारे रीजंस होते हैं बैक पे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें पीछे से मैक्रो इकोनॉमिक का जो यूनिट नंबर 4 है उसमें भी देख रहे थे, अब यूनिट नंबर 5 है उसमें भी यही देख रहे हैं। बहरहाल ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ही चल रहा है आपका यूनिट 3 के बाद से। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं इसको यहाँ से। यूनिट 5 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड्स। लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है ना आपके मेजर, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स ये होते हैं कि आपके मुल्क में लोग कितने बेटर ऑफ है। बेटर ऑफ का मतलब खुश कह लो, इतनों की वांट्स पूरी हो रही है, ठीक है। वांट्स तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, और भाई बेसिक वांट्स तो पूरी हो, बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, उसके बाद हर नित नई वांट आती है, फिर कुछ अरसे बाद पूरी हो जाती है, सही है। मतलब हर अरसे बाद उनके गाड़ियों के नए मॉडल आ रहे हैं, हर अरसे बाद मोबाइल के नए मॉडल्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स ग्रो, तो लैपटॉप्स जो है ना में और इनोवेशन आ रही है, होते 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 तो ग्रो एक तरह से हो रही है ना। सो दे आर बिकमिंग बेटर ऑफ। अच्छा, बेटर का लफ्ज़ यूज़ किया, गुड का नहीं किया। बेटर का मतलब बेहतर, बेहतर जो है ना वो गुड से एक अच्छा लफ्ज़ है, क्योंकि अच्छा उस सिचुएशन को अच्छा कहता है, बेटर कहता है कि कंपेयर्ड टू, तो बेटर ऑफ का मतलब कंपेयर्ड टू प्रीवियस पोजीशन बेहतर। अब एक कंट्री है जहां पर खाने पीने रहने बिल्कुल बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान के जो है ना लाले पड़े हुए हैं, वही नहीं है अवेलेबल, तो उस कंट्री के अंदर अगर मकान अब मैसर हो जाए, यूटिलिटीज मैसर हो जाए, तो दे विल बिकम बेटर ऑफ। एक कंट्री जहां पर यूटिलिटीज परफेक्टली अवेलेबल थी और बहुत बेहतरीन डेवलप, वेल डेवलप्ड थी, एक कंट्री जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा डेवलप था, एवरीथिंग वाज सो गुड, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आया कि उनके इकोनॉमिक डिजास्टर आ गया या कोई वॉर सिचुएशन इम्पोज हो गई, उस वॉर सिचुएशन इम्पोज होने की वजह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, लेकिन अभी भी रहे अच्छे से रहे, रिहाइश बहुत अच्छी है, तो ये एक वर्स ऑफ हो गए। हालांकि इनकी रिहाइश फिर भी उससे अच्छी है जो पहली कंट्री मिसाल दी थी, तो पहली कंट्री जहाँ पर रिहाइश ही नहीं थी उनको रिहाइश मिल जाना, दे आर बेटर ऑफ। दूसरी कंट्री जहाँ पर बेहतरीन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री थी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया किसी वजह से, लेकिन रिहाइश अभी भी अवेलेबल है, मतलब रोड्स नेटवर्क्स वगैरह बुरे हो गए, ख़राब हो गए, चलो ये कर लो, ठीक है ना, लेकिन रिहाइश अभी भी अच्छी है, पहली कंट्री से तो बहुत अच्छी रिहाइश है अभी भी, लेकिन स्टिल दिस कंट्री इज वर्स ऑफ विद इन इटसेल्फ, कि लास्ट ईयर तक वो जितना अच्छे उसमें थे इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग में, ओवर द टाइम, एक साल में तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं होता, वॉर वगैरह एक अलग केस है, वरना एक साल में तबाह नहीं होता। तो फिर उस केस के अंदर आप अपने आप में रहते हुए बेटर होते चले जा रहे हो, देन यू आर इकोनॉमिकली डेवलप, मतलब इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हो, ठीक है। लेकिन अपने आप के कंपैरिजन में आप पिछले साल की वजह से अगले साल और पस्ती का शिकार हो गए और लो लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गए, तो यू आर वर्स ऑफ। बहरहाल तो लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर ऑफ होते हैं तो इकोनॉमी जो है हम कहते हैं डेवलप हुई। लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं आपके? लिविंग स्टैंडर्ड्स वही इनकम लेवल है ना, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं कि आपकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी है। लिविंग स्टैंडर्ड्स यही होता है ना कि जो आपको चाहिए आप उसको अफोर्ड कर सको, जितना ज़्यादा अफोर्ड कर सकोगे उतने अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स, जितनी अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकोगे उतने बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, जितने अच्छी अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकते हो, जितने अच्छी जो है ना कंज्यूमर जो है ना अपने मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हैं, वो इतने बेटर ऑफ होते हैं, ठीक है। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो किसी भी कंट्री के डिसाइड होते हैं उसकी आउटपुट से, कि उसका आउटपुट कितना अच्छा है, ठीक है। और आउटपुट हमें कैलकुलेट होता है, आउटपुट मतलब जीडीपी, और जीडीपी का अगर एक्सपेंडिचर मेथड उठाएं कंजम्पशन वाइज, कंजम्पशन साइड से,
तो कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, इनके एक्सपेंडिचर्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हम कहेंगे कि जीडीपी ग्रो हुई है, उतनी ज़्यादा जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड्स ऊपर गए, प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये पीछे पड़ा हुआ है। अगर आप किसी भी इकोनॉमी का लिविंग स्टैंडर्ड मेजर करना चाहते हैं, उनका वेलफेयर कि कितना खुश है वो मेजर करना चाहते हैं, कितनी वांट्स उनकी फुलफिल हो रही हैं, और वांट्स फुलफिल ना होना उसकी वजह क्या होती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज स्कार्स हैं और वो ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं हो रही, तो वांट्स फुलफिल नहीं होती, एंड दैट्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल नहीं कर पा रही, देयर इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ऑलवेज इट विल बी, बट एवरी टाइम यू कैन बिकम बेटर ऑफ, एवरी टाइम year on year you can solve the economic problem more and more, you cannot solve it and bring it to zero, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वांट एक फुलफिल होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। बट अगेन तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे जैसे फुलफिल खत्म होती चली जा रही है, वैसे वैसे आपका मुल्क वेलफेयर की तरफ जा रहा है, बेटर ऑफ होता चला जा रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स अप होते चले जा रहे हैं। और जीडीपी एक इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है, ये नहीं कि जीडीपी बढ़ने की वजह से आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हल हो गई, नहीं, जीडीपी बढ़ी, अगर पिछले साल की बनस्बत इस साल जीडीपी ज़्यादा है तो ये आपको इंडिकेट करता है कि इस साल जो है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, फॉर एग्जांपल पिछले साल थी 2023 में 200 बिलियन डॉलर्स किसी की अगर जीडीपी थी, और 2024 में उस मुल्क की जीडीपी 240 बिलियन डॉलर्स हो गई। तो दिस, और ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ रियल जीडीपी की, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड। ठीक है, या चलो मैं रियल नहीं नॉमिनल कहता हूँ, थोड़ा सा एक रिवीजन भी हो जाएगा। ये नॉमिनल जीडीपीज हैं। अब नॉमिनल को रियल पे कन्वर्ट करने के लिए क्या डाटा चाहिए? 2023 का और 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चाहिए। 2023 का सीपीआई था मिसाल के तौर पे 115, बेस ईयर नहीं था, बेस ईयर कुछ और था, इसका सीपीआई था 115 और इसका मिसाल के तौर पर सीपीआई था 118। ठीक है, तो अब आपने रियल जीडीपी कन्वर्ट करना है, तो हमें 2023 से कंपेयर करना है 24 को ना, तो 2023 को लेट्स सपोज 200 बिलियन इसका जो है ना बेस बना लेते हैं। ठीक है, कि इसको रहने देते हैं। 2024 के 240 बिलियन डॉलर जो है वो 2023 के सीपीआई लेवल पे अगर लेके आने, तो मैं एक काम करूंगा कि 240 को डिवाइड करूंगा उसके अपने सीपीआई लेवल से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 115 से, कि वो 2023 के प्राइसेस के बेस पे क्या जीडीपी आती है, डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 115 तो 233। तो एक्चुअली 240 बिलियन डॉलर तो है, लेकिन उसमें से सिर्फ 233 रियल है, बाकी जो है वो इंक्रीज वो किसकी वजह से, इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। ठीक है, तो इसको 233 गिनो, 233 बिलियन डॉलर्स। तो अब जब मैंने कन्वर्ट कर दिया तो इट कैन नाउ बी कॉल्ड रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ 2023। अब आप रियल जीडीपी मत समझना कि इन ये 2020 मतलब लेट्स सपोज 2021 हमारा बेस ईयर होता, मतलब जिसका सीपीआई जो है ना 2021 का अगर होता 100, वो बेस ईयर होता है। 2021 से कंपेयर करना होता तो 2023 को भी और 2024 को भी, दोनों को 2021 के सीपीआई पे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अभी हमारा कंपैरिजन जिससे है ना, उसको वही रहने देते हैं, उसको काउंट कर लेते हैं रियल, और जिसको उस लेवल पे लेके आना है तो उस जीडीपी को अपने आप के सीपीआई से डिवाइड करके उस सीपीआई से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जिससे कंपैरिजन है। बहरहाल तो रियल जीडीपी हमारी 2024 की बनती है 233 बिलियन डॉलर्स। तो ये जो 200 बिलियन डॉलर से 233 बिलियन डॉलर के ऊपर इंक्रीज आया है, इसका मतलब 33 बिलियन डॉलर से, ठीक है ना, 33 बिलियन डॉलर से आपकी जीडीपी में इंक्रीज हुआ है। सही, मतलब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हुई है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स बूस्ट हुए हैं। सही, अच्छा जी, लेकिन हो सकता है आपकी पॉपुलेशन भी बूस्ट हो गई हो। आपकी पॉपुलेशन पहले जितनी थी, ठीक है, उसकी फॉर एग्जाम्पल पहले आपकी पॉपुलेशन मिसाल के तौर पे 100 मिलियन लोग कह दो, ठीक है, और अब आपकी पॉपुलेशन हो गई मिसाल, बहुत अजीब सी इंक्रीज करो, इतना तेजी से इंक्रीज होता नहीं है, लेकिन अब आपकी पॉपुलेशन मिसाल के तौर पे हो गई 120 मिलियन लोग, तो ये हो गए 10 करोड़, ये हो गए 12 करोड़। सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जीडीपी पर कैपिटा जो आएगा ना 200 बिलियन डॉलर्स, 200
ये होता है 200 बिलियन डॉलर्स डिवाइडेड बाय 100 मिलियन लोग, 100 1 2 3 1 2 3 ये 100 मिलियन लोग, तो क्या $2000 पर पर्सन पर एनम। ये हमारा जीडीपी पर कैपिटा आ रहा है $2000 यहाँ पर हेड, और यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा क्या आ रहा है 233 1 2 3 1 2 3 ये हो गया 233 मिलियन, लेकिन मुझे बिलियन करना है तो एक 3 जीरो और, ठीक है ना, 9 जीरोज होते हैं बिलियन के अंदर। अच्छा उसको डिवाइड कर देता हूँ 120 मिलियन से, 120,000 मिलियन, ठीक है 120 मिलियन, तो 1941 कितनी आ रही है पर हेड। तो कहने को तो आपकी जीडीपी में इजाफा हुआ, कहाँ से गई 200 बिलियन डॉलर से ऊपर चले गए 233 बिलियन डॉलर्स हो गए, लेकिन आपकी पॉपुलेशन में उससे ज़्यादा इजाफा हो गया, तो वो आपकी टोटल जीडीपी अब ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच मीन्स यू एक्चुअली बिकेम वर्स ऑफ। अगर हम जीडीपी पर हेड उठाएं तो पता चलता है इतनी पॉपुलेशन बढ़ नहीं सकती एक साल में, लेकिन आप यूँ समझो कि रेफ्यूजीज इनटेक करने पड़ गए आपको बहुत सारे, कोई आसपास के मुल्क में वही वॉर सिचुएशन थी जिसकी वजह से रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स हुआ, ठीक है, तो उस वजह से फिर आपका जो है ना, अब मैं इसको यहाँ ये तो नहीं करूँगा कि इमिग्रेंट्स रेफ्यूजीज ही आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे मुल्क जहाँ पर 10 करोड़ की आवाम हो और वहाँ सिर्फ 200 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी हो, वो तो जब आप जीडीपी के नंबर समझोगे ना तब आपको ये बात समझ आएगी कि 10 करोड़ की आवाम वाले कंट्री है और उसकी सिर्फ जो है ना 200 अरब डॉलर ही जीडीपी है, तो ये तो सिर्फ $2000 पर हेड बना। ये एनुअल है, पूरे साल में $2000 एनुअल अगर एक बंदे के को मिल रहा है ना, $2000 अगर आज कन्वर्ट भी करते हैं मिसाल के तौर पे, तो चलो PKR में कन्वर्ट करने के बाद 5 लाख रुपए बनते हैं, लेट्स सपोज 5 लाख रुपए पर हेड पूरे साल के, या 6 लाख कर लो आसान हो जाएगा, 6 लाख रुपए पर हेड पूरे साल के, मतलब महाना 50,000 रुपए पर हेड, ठीक है पर हेड महाना 50,000। तो ये शायद सही लग रहा हो देख के क्या ये तो ठीक ही अमाउंट्स, बट इट इज़ नॉट, क्योंकि अगर 50,000 रुपये पर हेड है ना, तो आप अगर पर हेड एक घर पे जितना खर्चा होता है खाने पीने हर फर्द का अगर उठाएं, तो अगर 50,000 रुपये पर पर्सन अगर एलोकेट करेंगे ना, तो वो या तो बहुत हाई न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले पाएगा, या अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएगा, या रिसोर्सेज कहीं ना कहीं उसकी जो ना कट डाउन करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी अच्छा गुजारा चलो कह लो हो सकता है। पर अगेन जीडीपी पर कैपिटा के साथ भी एक लिमिटेशन है कि वो जो है ना एवरेज आउट कर देता पूरी पॉपुलेशन पे। पूरी पॉपुलेशन का स्टेट ये थोड़ी होता है कि सबको $2000, जो टॉप 10-20% है उनके पास जीडीपी का टोटल 70-80% तो वही इंजॉय करते हैं, जो रिमेनिंग जीडीपी का जो 10-20% बचता है ना, वो बाकी आवाम जो आपकी 90% आवाम है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो फिर वो पर हेड इतना भी नहीं आता। ये सारी एवरेजेस हैं। बहरहाल मैं आगे तक निकल गया बात को लेकर, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा भी आप समझते हो, ठीक है। अब दुनिया की कुछ कंट्रीज की देख लेते हैं जीडीपी पर कैपिटा किस तरह से। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी पर कैपिटा अभी पता है क्या है, पूरी दुनिया की जीडीपी को डिवाइड करें पूरी दुनिया की पॉपुलेशन से, तो एनुअल $13,000 आ रहा है, $13,870। यह वर्ल्ड जीडीपी पर कैपिटा पर हेड। एक साल में एक बंदे को, मतलब पूरी दुनिया के टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर हम करें, टोटल पूरी दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को टोटल करें, उसको डिवाइड करें पूरी दुनिया की पॉपुलेशन से, जो भी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, तो आपका पर हेड जीडीपी ये बन रही है। ये वर्ल्ड जीडीपी पर कैपिटा कहलाए। वर्ल्ड जीडीपी को डिवाइड कर दिया पर कैपिटा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आ रही है। अब ये अगर हम देखें और सोचें, अब पाकिस्तान में रहते हो कि यार पर पर्सन अगर पाकिस्तान में ये हो $13,870 एनुअल, तो ये तो साल का तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख के करीब हो गया। साल का पर पर्सन 3 लाख। अब तुम साल का पर पर्सन 3 लाख नहीं, महीने का, सॉरी, क्योंकि साल का $13,000 है ना, साल का $13,000 या तकरीबन $14,000 है, तो साल के $14,000 को अगर आज के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसको 12 से, महाना 3,26,000 रुपये। महाना तुम्हारे ऊपर, तुम्हें लगता है 3,26,000 रुपये खर्च हो रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली उससे बहुत कम हो रहे हैं पाकिस्तान के लिविंग स्टैंडर्ड्स पे रहते हुए, ठीक है, उससे कम में लाइफ अफोर्ड हो जाती है अच्छी। तो अब वर्ल्ड जीडीपी क्या वो कर रही है, वर्ल्ड जीडीपी तो ये बता रही है कि पर हेड ऑलमोस्ट $14,000 है। लेकिन अगर आप निकाले पूरा अफ्रीका उठा ले, तो अफ्रीका के अंदर बेचारे इतनी गुर्बत है, बेसिक नीड्स भी नहीं है पूरी वहाँ पर। एशियन कंट्रीज इतनी हाईली इंडेप्टेड है, वो इतने कर्जे हैं उनके ऊपर, ठीक है, कि वो भी क्या कहते हैं, और कर्जे होना मसला नहीं, कर्जे तो है लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट भी नहीं हो पा रही इतनी,
तो पर हेड उनके अपने, पर फैमिली भी नहीं है ये, पर हेड कहीं से भी नहीं है। एक फैमिली में जिसमें 5 अफराद हो, क्या वो उनको 13,870 मल्टीप्लाइड बाय 5 करता हूँ अगर 69,000 ऑलमोस्ट $70,000 जो है साल के, मतलब 12 महीने से अगर, तो पूरी फैमिली जो है, पूरी फैमिली पर मंथ जो है ऑलमोस्ट हमारे अगर कहा जाए कि इतना कमा रही है 16 लाख रुपए पर मंथ हर फैमिली। 5 अफराद की फैमिली 16 लाख रुपए पर मंथ कमा रही है कहीं से? नहीं है ना, ये यूजुअल। पर कुछ दुनिया में कुछ एक माइनर परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ के मतलब को ओन करते हैं, तो उनकी वजह, उनकी जीडीपी, उनका शेयर काउंट हो रहा है और बाकी सबका काउंट हो रहा है और डिवाइड हो रहा है सबके अंदर, ठीक है ना। तो इस वजह से ये पर कैपिटा इस तरह से आ रहा है। बात आप लोग को समझ में आ रही है, राइट। तो जीडीपी पर कैपिटा एवरेज आउट कर देता है चीज़ों को। अच्छा, जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ये कुछ जो टॉप कंट्री है दुनिया की वो है लग्जमबर्ग। जीडीपी पर कैपिटा पर ईयर, मतलब पर हेड पर पर्सन पर ईयर जो उनकी अर्निंग्स है ना वो $1,40,000 थाउजेंड में, या $140,000 पर ईयर पर पर्सन पर ईयर पर हेड। इतनी बहुत बड़ी, क्योंकि क्या वजह हो सकती है? क्या इनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये भी तो हो सकती है इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो, सही ना। तो इस वजह से इनकी जो भी जीडीपी है वो कम पॉपुलेशन से डिवाइड होगी, तो पर हेड ज़्यादा ही आंसर आएगा। आयरलैंड हो गई, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, सिंगापुर हो गया, कतर की भी बहुत ज़्यादा जीडीपी कहलाती है। मतलब अब कतर से ऊपर भी बहुत सारे ममालिक है, लेकिन कतर इज़ ऑल्सो, बल्कि एक टाइम पे तो आई थिंक कतर शायद दुनिया में टॉप पे था जीडीपी पर हेड पे, या चलो टॉप कंट्रीज़ में तो फिर भी अभी भी है। डेनमार्क $72,000। पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो आई थिंक $350 बिलियन हमारी कुछ जीडीपी इस तरह से ही है, डिवाइडेड बाय 240 मिलियन लोग, ठीक है। तो $350 बिलियन डिवाइड बाय 240 मिलियन, विल सी, डिवाइड बाय 1400, कितनी है? 1460 पर हेड पर ईयर। पूरे साल में पर पर्सन जो है ना वो 1460 है। अब 1460 पूरे साल में है, तो उसको डिवाइड करते हैं अगर हम पर डे पे लेके आते हैं, चलो 365 से डिवाइड करते हैं, तो हर बंदा हर दिन $4 की वैल्यू एंजॉय कर रहा है, की वांट्स फुलफिल कर रहा है, $4 का कमा रहा है, $4 का एक्सपेंडिचर कर पा रहा है, ये बोल दो, ठीक है। हर बंदा हर दिन। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है $2.15, तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से तो फिर भी ऊपर है $4 पर डे, ठीक है। बट अगेन दिस इज नथिंग कंपेयर्ड टू, अगर टॉप कंट्रीज में देखें, जैसे 1,40,000 लग्जमबर्ग की थी साल की, जिसको डिवाइड कर दो 365 से, तो पर डे ऑन एवरेज $383 बन रहा है, $384 बन रहा है पर डे एवरेज। एक इंसान जो है $384 की इकोनॉमिक वैल्यू, लेकिन एवरेज आउट है। उनमें भी लग्जमबर्ग में भी कुछ लोग होंगे बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, जिसकी वजह बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते होंगे, जिसकी वजह से जीडीपी में बड़ा फिगर आया और पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट अगेन उनकी कंट्री में रहते हुए ही हो रहा है ना जो भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी तो उनकी अपनी कंट्री है। बहरहाल सो पाकिस्तान की एनुअल जीडीपी पर हेड ये है और लग्जमबर्ग की पर डे जीडीपी है, पाकिस्तान की तो ज़्यादा है बेटा, 365 दिन में डिवाइड भी होनी है अभी, और ये पर डे पे है। एनीवेज मूव ऑन करते हैं। रियल जीडीपी पर कैपिटा, अच्छा जीडीपी पर कैपिटा निकालने से पहले उसको रियल पे कन्वर्ट कर देना जीडीपी को। रियल जीडीपी पर कैपिटा इज अ बेटर मेजर ऑफ ग्रोथ, क्योंकि सिर्फ जीडीपी निकालना कि पिछले साल से इस साल जीडीपी ज़्यादा हुई है, तो ये आपको बता तो देगा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है कि नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, लेकिन आप ये भी तो देखो पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुई है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उससे ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो हुई है, फिर तो आपकी इकोनॉमिक वेलफेयर कम हो गया उल्टा। तो इस ज़्यादा बेहतर जीडीपी पर कैपिटा बताते हैं कि आपके इकोनॉमी में जो लोग हैं उनकी लाइफ्स अच्छी, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं या कम हुए हैं। क्लियर? आप इसको रीड आउट कर देना।